हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। देखो, जैसा कि आप लोग के सामने दिख रहा है कि भारत आ रहे जहाजों पर क्या करते हैं, ड्रोन अटैक कर दिया। ये किसने दावा किया है? ये यूएस। या यूएस मतलब अमेरिका। सबसे पहले हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं, येलो ले लेते हैं। तो अमेरिका ने दावा किया है भारत आ रहे जहाजों पर ईरान से हुआ ड्रोन अटैक। ये एक नहीं, क्या न्यूज़पेपरों में ये बात आई है। ऊपर भी दिया गया है भारत आ रहे जहाजों पर ईरान ने मतलब अटैक किया, ईरान की तरफ से अटैक हुआ। तो ये शक जताया जा रहा है क्या ये ईरान ने करवाया है ये अटैक। देखते हैं पूरा मामला क्या है, सब आगे समझते हैं। तो देखो आगे क्या दिया गया है। ये जो जहाज था, यदि हम इस जहाज को देखें तो ये न्यूज़ जो दी गई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो आई है ये पेंटागन से आई है। पेंटागन ने दिया है। यहाँ से भी पेन चेंज कर लेते हैं। ये आप येलो ले, ये रेड ले लेते हैं। तो पेंटागन से ये न्यूज़ आई है। वहाँ पे एक स्टेटमेंट जारी किया गया। वहाँ पे कहा गया कि ड्रोन फायर यानी ड्रोन अटैक हुआ है किस पे, एमवी कैंप प्लूटो। ये एक वहाँ पे शिप का नाम है एमवी कैंप प्लूटो पर अटैक किया गया है। और ये जो अटैक हुआ है किससे, ड्रोन से हुआ है ईरान की तरफ से, ऐसा बोला जा रहा है। अब देखो ये बात क्या थी, गुजरात के तट से लगभग 200 समुद्री मील दूर, ये नॉटिकल मील जो होता है, ये समुद्र की जो डिस्टेंस होती है उसको मापा जाता है। तो ये शनिवार की बात है। उसमें बोला गया है कि ईरान की तरफ से ये हमला हुआ है। क्या इसमें ईरान का हाथ हो सकता है? और ये बात किसने बोली गई है? अमेरिका के जो वहाँ के रक्षा विभाग है, वहां से ये दावा किया गया है कि एमवी कैंप प्लूटो जहाज पर ये ड्रोन से हमला किया गया है। तो आगे देखते हैं। ये बयान अब मैं पीछे बता चुका हूँ, अमेरिकी रक्षा पेंटागन द्वारा जारी किया गया है। और इस जहाज पर, इस पे लाइबेरिया के झंडा था। इस पे जापानी कंपनी के नीदरलैंड द्वारा संचालित एमबी कैम प्लूटो पर ईरान पर हमला किया गया था। मतलब इस पे लीबिया का झंडा दिया गया था। और इस पे जो जापानी कंपनी है वो उसको मैनेज कर रही थी। और ये नीदरलैंड देश है, यूरोप के अंदर पड़ता है, वहां से ये आ रहा था, भारत से होते हुए ये जापान जा रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं इसको। यदि देखा जाए तो अब इसमें दिसंबर 2023 को सऊदी अरब अरब के जुबैल तट से ये कच्चा तेल लेकर भारत के मंगलोर तट के लिए रवाना हुआ था। ध्यान देना, दो जहाजों पर हमला हुआ था। एक तो एमवी कैंप पे हुआ था और एक और है जो भारत के अंडर में था। अब देखो इसमें क्या बोला गया, भारत के मैंगलोर तट के लिए रवाना हुआ था। जो कहाँ से आया था, सऊदी अरब के जुबैल तट से आ रहा था। ये ध्यान रखना, जुबैल तट कहाँ पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सऊदी अरब के पास है। ये जरूर ध्यान रखना। तो हमले की खबर के बाद भारतीय जो नौसेना थे, उन्होंने अपना पोत विक्रम पोत तटरक्षक जहाजों की मदद के लिए भेज दिया गया। तो जब वहां पे भेज दिया गया तो वहां के जो भारतीय नौसेना के ड्रोन विमान ने को भी इस जहाज की सहायता के लिए भेजा गया। तो ड्रोन जो विमान था वो भी वहां पर गया था। तो बाकायदा वहां पे उस जहाज में कोई नुकसान नहीं हुआ, थोड़ी आग लगी थी उसको बुझा दिया गया है। कोई वहां पे हानि नहीं हुई है, मदद बाकायदा पहुंचाई गई है। उसमें भारत के 21 भारतीय मजदूर थे। जो मुंबई की तरफ बढ़ रहा था ये जहाज, आ रहा था। इसमें हानि हुई है लेकिन इतनी नहीं हुई है। ना तो इसमें किसी इंसान की हानि हुई है और ना ही कोई ज़्यादा क्षति प्रॉब्लम हुई है। तो आगे चलते हैं, इसमें आगे देखते हैं। तो इसमें ईरान की सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है क्योंकि यही शक जताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से हमला हुआ है। अब दूसरा शक क्या है कि हुत्ती हमले भी हो सकते हैं, कि हुत्तियों ने किया है। क्योंकि बोला जा रहा है कि ये इजराइल से संबंध भी जहाज हो सकता था। और इजराइल की तरफ से आने वाले या इजराइल के प्रत्येक जहाज पर ये हुत्ती द्वारा आक्रमण किया जा रहा है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और हुत्ती किसकी बात मानता है? ये ईरान की बात मानता है। ये भी बात को ध्यान रखना, ये ईरान की बात मानता है, ये बात भी आप ध्यान रखना जरूर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इज़राइल से जुड़ा होने की खबर थी, बता चुका हूँ, मीडिया रिपोर्ट में बोला गया है। क्योंकि हुतियों ने ये बात बोली कि हम इज़राइल के प्रत्येक जहाज पर आक्रमण करेंगे। लेकिन अभी तक वहाँ की सरकार ने, ईरान की सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। ये ध्यान रखना। अब देखो, भारत का भी एक जहाज था जो भारतीय कंपनी द्वारा संचालित था, उसके द्वारा चलाया जा रहा था। उसका नाम था एमवी साई बाबा। तो ये एमवी साई बाबा जहाज था, इस पर भी हमले हुए हैं जिस पर भारतीय झंडा लगा था। हालांकि इस पे भी ऐसी कोई हानि नहीं हुई है, ये ध्यान रखना। तो यह गोबेन की एक कंपनी के मालिकाना हक वाला जहाज था। अमेरिका ने कहा है इस पे भी इस हमले हुए हैं और इसमें किसका हाथ था? हूतियों का हाथ था। लेकिन वही बात है, हूतियों किसके अंडर में आता है? ये ईरान के अंडर में आता है। और ईरान ने अभी तक अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। तो हमारी क्लास यहीं तक थी, कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू।